साई राम। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो दुनिया में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली है। यह शायद एक ही ऐसा मंत्र है जो सभी लोग उच्चारण, मनन और ध्यान कर सकते हैं। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, बच्चे हो या बड़े, कोई भी देश के हो, कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के, मतलब कोई भी इसका उच्चारण, ध्यान और जपन कर सकते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि गायत्री मंत्र को हम कोई भी समय उच्चारण, ध्यान और जपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे असरदार समय वो है जब सूर्योदय होता है, जब सूर्यास्त होता है और दोपहर में जब सूरज सर के सीधा ऊपर होता है। कोई भी स्थान में हम गायत्री मंत्र का जपन और ध्यान कर सकते हैं, लेकिन इसका जपन और ध्यान पूरा श्रद्धा से करना चाहिए, मजाक में नहीं। दुनिया को इस गायत्री मंत्र प्रदान करने वाले व्यक्ति महर्षि विश्वामित्र है। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने इस मंत्र को देखा और सबसे पहले इन्होंने इसे श्री राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सिखाया था। ऐसे कहा भी जाता है कि जो ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र है, वो मंत्र के अक्षर भी गायत्री मंत्र में ही स्थित है। ऐसे शक्तिशाली मंत्र है। और अभी मैं आपको एक ऐसे कहानी, एक ऐसे अनुभव सुनाऊंगा जिससे आपके दिल और मन में भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली है। प्रेम स्वरूप गायत्री मंत्र के बारे में यह कहा जाता है, सर्व रोग निवारिणी गायत्री, हर रोगों का इलाज है गायत्री मंत्र। हर दुख, हर दर्द को मिटाती है ये गायत्री मंत्र। हर तरीके के इच्छाओं का पूरा करती है गायत्री। ये इच्छा शायद शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, सभी इच्छाओं का प्राप्ति हमें होता है गायत्री मंत्र के मनन, जपन और ध्यान करने से। गायत्री मंत्र ये एकमात्र मंत्र है जिसको भगवान श्री सत्य साई बाबा ने पूरे पब्लिक डिस्कोर्सेस में उसका उच्चारण किया, उसका गुणगान किया और सभी को बताया कि इसका उच्चारण करो, मनन करो और ध्यान करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो अनुभव मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं, वो डॉक्टर विजय कुमार द्वारा लिखित अवतार्स प्रिस्क्रिप्शन नामक किताब से लिया गया है। ये उस किताब के पेज 109 पर आता है। डॉक्टर विजय कुमार एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने अनेक मेडिकल कैंप्स शुरू किया है मद्रास में, और स्वामी स्वयं जाके उनका उद्घाटन किए थे। वो अभी 40-50 साल से ये सेवा करते आ रहे हैं। उनको एक बार स्वामी ने साक्षात्कार कक्ष में बुलाया था। उनके साथ काफी लोग थे, जिनमें से एक माँ थी और उस माँ के गोद पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। वो माँ फूट फूट के रो रही थी और स्वामी उसको सांत्वना दे रहे थे। उसके बाद स्वामी इस छोटी सी लड़की के साथ बात करने लगे। उस माँ को सांत्वना देने के साथ साथ स्वामी का ध्यान पूरा इस छोटी सी लड़की पर लगा हुआ था। सभी लोग सोच रहे थे कि स्वामी इस लड़की को इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। मतलब छोटे छोटे चीजों के बारे में स्वामी बातचीत कर रहे थे कि वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, वो कैसे पढ़ाई कर रही है, क्या वो खुश है कि नहीं। अभी सोचो, वो लड़की स्वामी से पूछने लगी कि स्वामी, मैं आपका फोटो जो है घर में कहां पर रखूं? क्या मैं इसको हॉल में रखूं या अपने कमरे में रखूं? स्वामी बोल रहे थे, नहीं, तुम्हारे घर में ना वो हॉल में एक ऐसे जगह है ना जहां पर सुबह होते ही धूप पड़ता है, हाँ उधर रखो, क्योंकि उधर रखने से क्या होगा,
तुमको स्वामी अपने कमरे में से भी दिखाई देंगे और हॉल में भी दिखाई देंगे, है कि नहीं? तो वो लड़की बोली हाँ स्वामी। ऐसे मतलब छोटे छोटे चीजों के बारे में स्वामी बात करते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद स्वामी ने इन सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, मतलब डॉक्टर विजय कुमार और बाकी लोग जो थे इंटरव्यू में, उनसे कहा, एयर इंडिया कनिष्का लड़की की पिताजी। तब सभी को समझ में आया। ये 1985 की बात है, जब आतंकवादियों ने एक एयर इंडिया का फ्लाइट जिसका नाम था कनिष्क, उसे अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ा दिया था बम से। पूरा ये नाश होके जो भी बैठे थे उस एयरक्राफ्ट के अंदर, सभी का मौत हो गया था। और इस लड़की के पिताजी भी उन पैसेंजर्स में एक थे जो बचे नहीं थे। तब सभी को समझ में आया स्वामी इस लड़की के साथ क्यों इतना देर बात कर रहे हैं। स्वामी उस लड़की को शक्ति दे रहे थे ये दुर्घटना का समाचार सुनने के लिए। कई बार ऐसा होता है भाइयों और बहनों कि हम सोचते हैं कि भगवान किसी को बहुत देते हैं और किसी को कुछ नहीं देते हैं। ऐसे नहीं है। जिनका भी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत स्वामी पूरा करते हैं। हमें कभी समझ में नहीं आता है, हमें कभी लगता है कि हाँ उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन जो भी उसको चाहिए स्वामी दे देते हैं। मेरे ज़रूरतें इतने अनेक है। हम अपने ज़िंदगी में जो भगवान के ब्लेसिंग से जो मिला है उसकी गिनती करना चाहिए। हम उसे भूल जाते हैं और अपने कठिनाइयों को ही बस बताते रहते हैं। उसके बाद स्वामी ने जो कहा वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मतलब स्वामी जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन गायत्री मंत्र के विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी ने कहा कि उस प्लेन में, उस फ्लाइट में 250 लोगों से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से एक भी गायत्री मंत्र का जपन नहीं किया। अगर किसी एक ने भी एक बार गायत्री मंत्र का जपन किया होता तो उस फ्लाइट का दुर्गति नहीं होती। सोचिए गायत्री मंत्र की शक्ति कितनी है। ये नहीं कि वो एक एरोप्लेन को बचा सकती है, नहीं, मैं बात कर रहा हूं 250 से भी अधिक लोगों का कर्म को मिटा सकती है एक बार एक आदमी का जपन मनन और ध्यान करने से। बाप रे, इतनी शक्ति भरी है गायत्री मंत्र में। और ऐसे गायत्री मंत्र जो भगवान ने हमें प्रदान किया है, उसका उच्चारण करके सुनाया है कैसे उसका जपन करना चाहिए, हम क्यों नहीं करते हैं। एक डिस्कोर्स में स्वामी ने कहा था कि हम सभी फलों का सेवन करते हैं। हम कभी एप्पल खाते हैं या केला खाते हैं, संतरा खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, अलग अलग तरीकों के फल खाते हैं। स्वामी ने कहा कि सब मंत्र इन फलों की तरह है। जैसे ये फल हमारे शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे स्पिरिट को, हमारे आध्यात्मिक शरीर को ये मंत्र सशक्त बनाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र जो है ना, वो सभी फलों का मिश्रण है, सभी फलों का रस से जो बनता है ना, मिक्स्ड फ्रूट जूस, ऐसा है गायत्री मंत्र। बस ये एक मंत्र सेवन करने से सभी तरीकों की शक्ति, सभी तरीकों का स्वास्थ्य और पौष्ट मिल जाता है आध्यात्मिक शरीर को, मानसिक शरीर को। इस गायत्री मंत्र के बारे में भगवान ने स्वयं बहुत सारे चीज बताए हैं, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाके देख सकते हैं वो इंटरव्यू जहां स्वामी ने गायत्री मंत्र के बारे में इतना सब कहा है। इतनी प्रेम से जो स्वामी ने हमें ये गायत्री मंत्र का उच्चारण और ध्यान प्रदान किया है, उसे हमें अपना जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, जिंदगी का सबसे प्रमुख हिस्सा बना लेना चाहिए, ताकि हमें सब तरीकों का आनंद मिले, शारीरिक रूप का, मानसिक रूप का और आध्यात्मिक रूप का। धन्यवाद। जय साईं राम।